स्टूडेंट, मैं आनंद उमरिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, पेटीएम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। आप सभी का फिर से एक बार ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि अभी हमारे महाविद्यालय के सम्माननीय CMD सर जी द्वारा एक महत्वपूर्ण वीडियो छात्र हित एवं राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर प्रसारित किया गया है, जिसमें मानवर ने इस संकट के दौर में सभी छात्रों के हितों को एवं लाभ को ध्यान में रखकर आप लोगों को मैसेज दिया है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने परम श्रद्धेय जी का यह मैसेज ध्यानपूर्वक सुना होगा एवं समझा होगा और निश्चित रूप से उनका यह जो एक मैसेज है समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए निश्चित है कि मील का पत्थर साबित होगा और आप सभी छात्रों को आपकी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। बेस्ट ऑफ लक। आइए बात करते हैं आज के विषय वस्तु की। आज हमारा टॉपिक है रजिया सुल्तान, है ना। इतिहास में शायद इसका बड़ा ही महत्व रहा है, क्योंकि सर्वप्रथम मैं बता देना चाहता हूं कि यह रजिया एक महिला थी, है ना। और एक महिला ने उस समय दिल्ली सल्तनत काल में लगभग 1236 के ईस्वी शासन किया था और कोई 1 या 2 महीने शासन नहीं किया, बल्कि पूरे 4 वर्ष इसने शासन किए थे। 1236 से 1240 ईस्वी तक रजिया सुल्तान ने दिल्ली की गद्दी में, सोचिए उस समय जबकि दिल्ली की गद्दी के लिए कितने आक्रमणकारी भारत आए, कितने महान युद्ध हुए और कितने महान शासक हुए। उस टाइम पीरियड में रजिया एक महिला होते हुए दिल्ली की गद्दी में बैठती है और शासन करती है। निश्चित रूप से क्यों ना इसे इतिहास याद करे, है ना। इतिहास ऐसे ही महान लोगों को याद करता है जो कि निश्चित रूप से एक अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और अपने आप को साबित करते हैं, है ना। आइए क्यों ना हम ऐसी महिला के बारे में जानें, पढ़ें, जिससे हमें एक नई शिक्षा मिले, एक नई सीख मिले। रजिया सुल्तान, बता देना चाहता हूं मैं आपको, यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की पुत्री अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इल्तुतमिश के कोई पुत्र नहीं था कि उसे पुत्री को दिल्ली की गद्दी में बैठाना पड़ा। पुत्र थे, लेकिन इल्तुतमिश के जो भी पुत्र हुए वो निकम्मे थे। और इल्तुतमिश जो था एक योग और उच्च विचारधारा का शासक था, निम्न सोच का व्यक्ति नहीं था कि मेरी लड़की, जैसे कि आज के समय भी हम देखें, वो तो 1236 की मैं बात करता हूँ, लोग आज भी लड़कियों को निम्न दृष्टि से देखते हैं, है ना। यह उनकी संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है ना। इतिहास से खुद साबित करता है कि शासन करने के लिए स्त्री या पुरुष का होना अनिवार्य नहीं, बल्कि उसकी योग्यता इंपॉर्टेंट होती है। योग्यता सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, योग्यता की, ना उसका जाति इंपॉर्टेंट होता है, ना स्त्री या पुरुष का होना इंपॉर्टेंट होता है। यह उस समय 1236 की बात है। तब इल्तुतमिश ने यह घोषणा कर दिया था कि मेरे बाद दिल्ली की गद्दी में रजिया बैठेगी। तो क्या लगता है आप लोगों को कि दिल्ली में जब यह रजिया गद्दी में बैठी होगी तो आराम से बैठ के शासन की होगी? क्या इससे आराम से दिल्ली की गद्दी में बैठे रहने दिया होगा? नहीं। जब यह दिल्ली की गद्दी में बैठी, उस समय इसके सामने बहुत सारी कठिनाइयां आई। देखिए, कहते हैं कि लोग किसी की अच्छाइयों को नहीं देखते, लेकिन उसकी बुराइयों को जरूर देखते हैं, है ना। और वही रजिया के साथ भी हुआ।
जब गद्दी में बैठी तो वहां के जो इसके सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी, जो सबसे बड़ी कठिनाई थी, वह थी तुर्की अमीरों की। जो तुर्की अमीर थे ये अपने आप को मानते थे कि भले दिल्ली की गद्दी में कोई बैठेगा, लेकिन दिल्ली की गद्दी में जो बैठेगा हमारे हिसाब से काम करेगा। और फिर रजिया तो एक महिला थी, इनकी आंख में खटक रही थी, किसी एक महिला दिल्ली की गद्दी में बैठे और हम उसका कहना माने। अर्थात देखा जाए तो इनके अंदर बहुत घमंड था तुर्की अमीरों की, और ये रजिया को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। एक महिला हमारे ऊपर कैसे शासन करेगी, यह तो गलत है। तो ये लोग क्या करते थे, रजिया का विरोध करते थे। लेकिन रजिया ने अपने कूटनीतिक चाल से इन तुर्की अमीरों को खत्म किया, कुछ को खत्म किया और कुछ को अपनी ओर मिला लिया, क्योंकि इसको पता था कि हम इसको तुर्की अमीरों को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। और यहाँ तक की बात करें तो जो बदायूं का जो सूबेदार था वो भी रजिया सुल्तान का विरोध कर रहा था। यहाँ तक कि चूंकि रजिया मुस्लिम समाज से थी, वहां के जो मुस्लिम लोग थे जो शासन सत्ता में काम करते थे, वो लोग भी रजिया का विरोध कर रहे थे कि ये मुस्लिम नियम के अनुसार गलत है, किसी स्त्री को गद्दी में बैठाना गलत बात है, कोई स्त्री शासक कैसे हो सकती। लेकिन रजिया ने हार नहीं मानी। रजिया सुल्तान कभी निराश नहीं हुई और उसने सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, सारी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इतनी कठिनाइयों का सामना किया और दिल्ली के शासन सत्ता को आगे बढ़ाया, है ना। अब आगे बात करते हैं। एक्चुअली मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाई है, क्योंकि सिर्फ कहा जाता है कि रजिया सुल्तान 3 वर्ष 6 महीने और 6 दिन 3 वर्ष 6 महीने और 6 दिन तक दिल्ली की गद्दी में बैठी थी, रही, है ना। कितने वर्ष तक शासन किया? 3 वर्ष 6 महीने और 6 दिन। एक्यूरेट टाइम है इतिहासकारों के हिसाब से। बहुत सारे इतिहासकारों ने इसके व्यक्तित्व के बारे में बात करी, यदि इसके चरित्र के बारे में बात करो तो बहुत सारे इतिहासकारों ने इसकी बहुत प्रशंसा की है कि रजिया सुल्तान जो थी एक न्यायप्रिय शासक थी, दानी शासक थी तथा एक महत्वाकांक्षी व वीर शासक थी। एक महिला होते हुए इसने युद्ध में भी हिस्सा लिया और युद्ध का नेतृत्व स्वयं करती थी। ऐसा नहीं थी कि महिला थी तो डर के घर में बैठ जाए, युद्ध में हिस्सा लेती थी, स्वयं युद्ध का नेतृत्व करती थी और युद्ध लड़ती थी स्वयं। तो निश्चित रूप से इससे पता चलता है कि इसके अंदर वीरता कूट कूट कर भरी हुई थी, है ना। रजिया के अंदर वीरता कूट कूट कर भरी होती थी। यहाँ तक कि कहा जाता है कि रजिया ने जो पर्दा प्रथा था उस टाइम में कि महिलाएं घोड़ों पर नहीं निकल सकती, हाथियों में नहीं बैठ सकती, तो स्वयं रजिया ने हाथियों में बैठना शुरू किया, घोड़ों में बैठकर निकला करती थी। इसका विरोध भी हुआ, लेकिन इसने सारे विरोधों का सामना किया। आखिर इतने सारे, एक महान इतिहासकार ने कहा है कि रजिया के अंदर एक शासक के जितने भी गुण होने चाहिए सारे गुण विद्यमान थे, लेकिन आखिर अंत में रजिया की असफलता का जो सबसे बड़ा कारण रहा, उसके सफलता का सबसे बड़ा कारण रहा उसका स्वयं का स्त्री होना। जब कहते हैं, जब लोगों को किसी के बारे में, किसी को कमजोर करने के लिए जब कुछ नहीं मिलता है तो वह उसके चरित्र पर प्रश्न उठा देता है, और यही रजिया के साथ भी हुआ। कुछ लोगों ने यह कहा कि रजिया का याकूब नाम के एक हबशी के साथ प्रेम संबंध है ना। क्या कहा कि याकूब नाम के एक हबशी के साथ इसका प्रेम संबंध है, और इस तरह से अफवाहें उड़ाकर रजिया को बदनाम करने का भी प्रयास किया गया, इसके कारण क्या हुआ कि जनता के बीच इसकी छवि जो है
थोड़ा धूमिल हो गई, है ना। अंत में रजिया ने अपने जो विरोधी थे उनको मिलाने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि जो दो गुट बन चुके थे उस समय दिल्ली सल्तनत काल में, है ना, एक अमीरों का गुट था और एक शासकों का गुट अलग था, है ना, जो शासन सत्ता में प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहे थे। तो कुछ को तो इसने मिला लिया था रजिया ने, लेकिन कुछ अभी भी इसका विरोध कर रहे थे और अंत में कहा जाता है कि रजिया को धोखे से पकड़कर उसकी हत्या कर दी जाती है। और लेकिन यदि हम बात करें रजिया के बारे में तो इतिहास रजिया को कभी भी नहीं भुला पाएगी, और इतिहास में जब जब भी शासक, किसी महान शासक का नाम आएगा तो रजिया का नाम जब अवश्य आएगा, क्योंकि रजिया 1236 उस समय जब देश में पर्दा प्रथा और स्त्रियों की स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, स्त्रियों को इतना ज़्यादा अधिकार प्राप्त नहीं था, उस समय रजिया ने अपने आत्मविश्वास के दम पर दिल्ली की गद्दी में शासन किया और इसने, जैसा कि मैंने बताया, 3 वर्ष, है ना, 6 महीने और 6 दिन तक शासन किया। ज़्यादातर कार्य तो नहीं कर पाई, फिर भी इसने 3 वर्ष और 6 महीने और 6 दिन में जनता के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए। तो छात्रों, आज हमने एक महिला शासिका के बारे में बात किया और एक प्रश्न भी आया था, एक पीएससी में अक्सर आया करता है कि सल्तनत काल की पहली महिला शासिका कौन थी? कौन थी? रजिया। रजिया सुल्तान कौन थी? इल्तुतमिश की पुत्र थी। रजिया सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया? रजिया ने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया, है ना। मैं आशा करता हूं कि आज के इस महत्वपूर्ण विषय को आप लोगों ने गहराई पूर्वक समझा है, और मैं आज के युवाओं को, आज के छात्र छात्राओं को ये कहना चाहता हूं कि इतिहास से आज हमें सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। सिर्फ आप लोग किताबी ज्ञान तक ही सीमित ना रहें, बल्कि इससे व्यवहारिक ज्ञान को भी प्राप्त करें और इसका अनुसरण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। बेस्ट ऑफ लक।